गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे करप्शन के ऊपर। ये करप्शन इतना बढ़ गया है, इतना फैल गया है कि अब हमें भी पता नहीं चला कि हम भी उसमें जुड़ चुके हैं। हम भी करप्शन देने में जुड़ चुके हैं। कैसे? सिंपल सी बात है। मेरी बच्ची को स्कूल में एडमिशन दिलाना है, अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलाना है, अच्छी पढ़ाई देनी है उसको, अच्छा नॉलेज देना है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बेटी को मैं ऐसे लेवल पे देखूँ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने मेरे बच्चों के लिए कुछ किया। तो क्या करूँ? उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं मेरे सिटी में गया, मैंने सारी स्कूलों में तकरीबन विज़िट करी। वहाँ पे मुझे एक मेनू कार्ड दिया गया। स्टेट बोर्ड की इतनी फीस, सेंट्रल बोर्ड की इतनी फीस, इंटरनेशनल बोर्ड की इतनी फीस। जब घर आके देखा तो किसी भी फीस स्ट्रक्चर में 60,000 से कम नहीं था। अब मैं क्या सोचता, भाई बच्चों को एडमिशन दिलाना है, अच्छी स्कूल में पढ़ाई करानी है, तो चलो भाई एडमिशन ले लेते हैं बच्चों का। उसमें भी स्कीम आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ले लिया एडमिशन। उसके बाद कुछ नहीं देखा, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर एक दिन मेरे मन में क्वेश्चन आया कि एक जूनियर केजी में एडमिशन लेने के लिए आई एम पेइंग 60,000 रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ और लैक्स ऑफ रुपीज़। इसमें से क्या पढ़ाते होंगे, क्या एडिशनल क्या होता होगा उसमें। फिर हम डिस्कस करते, पान वाले की दुकान पे, चाय वाले की दुकान पे, जहाँ पर भी हम 2-4 फ्रेंड्स एक साथ में इकट्ठा हुए। भैया मेरी बच्ची की फ़ीस तो 60,000 है, मेरी बच्ची की 50,000 है। अरे मैं तो 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत अच्छा भैया। फिर जाकर स्कूल में पूछा तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया कि हम एक क्लास में 35 या 40 स्टूडेंट ही रखते हैं। टीचर्स जो है वो वेल ट्रेंड होते हैं, सारे क्लास में एसीज लगे हुए हैं, सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, सिक्योरिटी लगी हुई है, इतना बड़ा कैंपस है। तो मेरा उनसे ये पूछना था, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, आप जो एसी की बात कर रहे हो
एयर कंडीशन साल में चलता कितना है? जब वो कैलकुलेट किया तो साल में करीबन 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम। फिर हमारे मन में ये क्वेश्चन आया कि फिर ये पैसा जाता कहाँ पर है? हमने ये भी पूछा। तो कई तरह के अलग अलग जवाब मिले। जब ये बातें सामने आई तब पता चला कि मैं भी जुड़ चुका हूँ इस करप्शन में। दो साल पहले जब हमने हमारी स्कूल को क्वेश्चनिंग करना शुरू किया तो उनका रिप्लाई इस तरह से ही था कि जाओ, अगर स्कूल में नहीं पढ़ाना है तो कोई और स्कूल में जाओ, वहाँ पे देखो 60 स्टूडेंट है, किस तरह से रहते हैं बच्चे। तो मेरा ये कहना था उनको कि आई कैन अफोर्ड 50-60,000 पर ईयर, पर ज़रा उनके बारे में सोचिए जो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्या उनके बच्चों को अच्छा शिक्षण, अच्छा गाइडेंस नहीं मिलना चाहिए? फिर धीरे धीरे करके लोग मेरे साथ जुड़ते गए। और आज आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पर ये प्राइवेट स्कूल अपना प्रॉफिट 1 रुपया भी छोड़ने को तैयार नहीं है। एजुकेशन को एक बिजनेस बना के रखा हुआ है, पूरा का पूरा टोटल बिजनेस, 100% बिजनेस। और ये ऐसा बिजनेस बना के रखा हुआ है जिसमें हम सबको जोड़ दिया है। और कोई एक इंसान उससे एक सवाल करना चाहता है तो उसका आंसर उसको प्रॉपर मिलता भी नहीं है। एक पिता, एक माँ अपने बच्चे के बारे में कुछ पूछने जाते हैं तो उसके साथ ऐसे बिहेव होता है जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं, बहुत सारे। एक बंदा कहीं से ट्रांसफ़र होके आता है सितंबर या अक्टूबर में, जो वहाँ पे ऑलरेडी फीस पे कर चुका है, 6 महीना अपने बच्चों को एजुकेशन वहाँ पे दे चुका है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। बच्चों को पढ़ाएगा तो सही ना वो। वहाँ पर जाकर उसको बोला जाता है कि आपको पूरे साल की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। क्यों भाई, क्यों पूरे साल की फ़ीस पे करनी पड़ेगी उसको?
जब 6 महीना बाकी है तो 6 महीने की फ़ीस पे करनी रही ना, वो पूरे साल की फ़ीस क्यों पे करेगा? अब वो बंदा उधर अकेला है, वो अपने बच्चे के सामने देखता है और बोल देता है हाँ सर आई विल पे। डोंट वरी, आपको अभी पूरा एक साथ नहीं पे करना है, आपको तो इंस्टॉलमेंट में पे करना है। टोटल गोइंग इनटू नेट प्रॉफिट। दोस्तों, अब इसके सामने, इस करप्शन के सामने पूरे फोर्स के साथ आवाज़ उठाने का समय आ गया है। हम इस करप्शन को ना तो सपोर्ट करेंगे और ना ही इसको बढ़ावा देंगे। हम 2 साल से इसके सामने लड़ते आए हैं, आगे भी ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए जितनी भी आवाज़ उठानी पड़े हम उठाएंगे, पर उसके लिए हमें आप सबका साथ चाहिए, सहकार चाहिए। हमें कोई नेता नहीं बनना है, कोई फेमसिटी नहीं चाहिए, पर एक बात ज़रूर सोचिएगा कि आज 2019 में जो लोग जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड का 60,000 से 1,00,000 रुपया वसूल कर रहे हैं, जब अपने बच्चे बड़े हो जाएंगे और जब उसके बच्चे होंगे तो इनका बार कहाँ पर होगा? अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, इसी चीज़ को लेकर के कोई 30-35 हज़ार कमाने वाला बंदा बच्चा तक प्लान नहीं कर रहा है। मेरी आप सबसे यह रिक्वेस्ट है, एक साथ जुड़े और इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा पूरा सहयोग दें। थैंक यू सो मच।